कि प्रभु बोले रोवो नहीं, मन में धारो धीर, गोवर्धन भगवान ही हरण करेंगे पीर। चिंता मत करो, भगवान को याद करो, गोवर्धन भगवान को याद करो। इधर सभी ब्रजवासी बड़े हैरान हैं, ये कृष्ण क्या किया जाए। कि सांवरिया छतरी तान, हे कृष्ण कुछ कर, नहीं तो हमारी सबकी तो प्राण ही चले जाएंगे। कि सांवरिया छतरी तान, हाई तान, ब्रज में काले बादल घिरिया। सांवरिया छतरी तान, हाई तान, ब्रज में काले बादल घिरिया। सांवरिया छतरी तान, हाई तान, ब्रज में काले बादल घिरिया। सांवरिया छतरी तान, हाई तान, ब्रज में काले बादल घिरिया। कृष्ण बहा जाए ना अपनी छान, कहीं मेरे घर, कहीं मेरा सब कुछ बहा ना जाए। इस बारिश में कुछ तो करो कृष्ण। बहा जाए ना अपनी छान, हाई छान, ब्रज में काले बादल घिरिया। सांवरिया छतरी तान, हाई तान, ब्रज में काले बादल घिरिया। सांवरिया छतरी तान, हाई तान, ब्रज में काले बादल घिरिया। सांवरिया छतरी तान, हाई तान, ब्रज में काले बादल घिरिया। सांवरिया छतरी तान, हाई तान, ब्रज में काले बादल घिरिया। हे कृष्ण प्रलय दिवस की उठी बदरिया, बदरिया, लाल निशा की घिरी अंधेरिया। लाल निशा की घिरी अंधेरिया। और हे कान्हा दिन हो गयो रैन समान, हई समान, ब्रज में काले बादल घिरिया। सांवरिया छतरी तान, हाई तान, ब्रज में काले बादल घिरिया। सांवरिया छतरी तान, हाई तान, ब्रज में काले बादल घिरिया। सांवरिया छतरी तान, हाई तान, ब्रज में काले बादल घिरिया। और कृष्ण कोप उठावो देवन राजा, कोप उठावो देवन राजा, कोप उठावो देवन राजा। रहो न अपना बजाई बाजा, रहो बजाई तुझाओ बाजा।
कृष्ण तू ही कुछ कर, नहीं तो इस बारिश में, ऐसी घनी तूफान में कहीं मेरे घर कहीं हम लोग बह ना जाए। ऐसी भारी गर्जना हो रही है, इतनी घनघोर बारिश हो रही है। तुरंत इतना सुनने के बाद में कृष्ण भगवान उसी गोवर्धन पर्वत के पास गए और अपनी उंगली के नख पर उसी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और बोले सब लोग इसी के नीचे आ जाओ, सबकी रक्षा गोवर्धन भगवान करेंगे। कि बोले लो नीचे आ जाओ गिरपति महिपा दिखलाएंगे, यह देखो आप छत्र बन कर वे नीचे हमें बुलाते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा सब लोग इसी के नीचे आ जाओ और गोवर्धन भगवान अपनी ऐसी गाओ। सभी ब्रजवासी अपने गाय बछड़े बाल गोपाल सबको लेकर के उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाते हैं। गोवर्धन भगवान को अपनी नख पर कृष्ण भगवान उंगली के सहारे उठा रहे हैं और भगवान की कृपा अनुसार वह गोवर्धन पर्वत इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर जब कोई जल की बूंद पड़ती तो वह गर्म भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ जाती। और इसी लीला की भगवान ने कि उस ठंडे मौसम में ब्रजवासियों को थोड़ी सी भी ठंडक नहीं लग रही, उस पर्वत के नीचे इतनी गर्मी है जिसके कारण ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कितना आंधी तूफान ब्रज में हो रहा है। 7 दिन तक लगातार बारिश हुई ब्रज में, भक्तों ब्रज में एक भी बूंद नहीं आई और किसी के ऊपर थोड़ी सी भी आंच नहीं आई। जो कोई बूंद उस पर्वत के ऊपर गिरती वह भाप बनकर ऊपर उड़ जाती। 7 दिन के बाद में बारिश होने के बाद फिर वैसी की वैसी हो गया। इंद्र अपनी गलती का एहसास करते, इंद्र भगवान कृष्ण भगवान को नमस्कार वंदन करते, कहे प्रभु आपको मैंने पहचानने में भूल की मुझे क्षमा कर दो, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो पारब्रह्म परमात्मा हो, आपका ही सोचा आपका ही देखा इस संसार में होता है। तो अब आप लोग ये जानेंगे कि गोवर्धन पर्वत ये कौन है जिसके कारण भगवान ने ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई। ध्यान देंगे। ये भक्तों त्रेता युग की बात है। समुद्र के उस पार जाने के लिए जब समुद्र में पुल बन रहा था तो सभी वानरी सेना जो है पर्वत और पत्थर पहाड़ों को लाती समुद्र के ऊपर पुल बनाने के लिए। और सभी पर्वत पहाड़ पत्थर के ऊपर राम लिखा जाता है। जिस पर राम लिखा होता वह ऊपर तैरता रहता है और जिस पर राम नहीं वह डूब जाता है। तो सब पर राम लिखा जाता है। हनुमान जी क्या करते, इसी गोवर्धन पर्वत को ला रहे थे। तब तक रास्ते में पता चला कि समुद्र के ऊपर पुल बन चुका है। फिर हनुमान जी से गोवर्धन पर्वत को उसी स्थान पर रोकाए। फिर गोवर्धन पर्वत रोने लगा, बोले हे हनुमान क्या मैं भगवान की कार में नहीं आ सकता? क्या मैं इतना दुर्भाग्य मैं हो गया हूँ जो भगवान की कार में नहीं लाया जा सकता? क्या मैं भगवान की किसी कार में किसी काम में नहीं आऊंगा? मेरा जीवन ही खराब जो मैं भगवान के काम में नहीं आया। तो हनुमान जी कहने लगे ए गोवर्धन पर्वत रो नहीं, मैं अभी भगवान से पूछ करके आता हूँ कि तुम्हारा क्या किया जाए। हनुमान जी गए, राम प्रभु से कहा कि हे प्रभु गोवर्धन पर्वत को मैं ला रहा था, अब रो रहा है, अब तो पुल बन चुका, अब उसका काम भी नहीं, क्या किया जाए? सारा वृतांत बताया। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा कि हनुमान गोवर्धन पर्वत से जाकर के कह दो इंतजार करे आगे जब द्वापर युग आएगा तो मैं दुनिया वालों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाऊंगा, ब्रजवासियों से उसी गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाऊंगा और दुनिया में भी गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी और उसी के ऊपर मैं साक्षात अपने चतुर्भुजी रूप में अवतार लूंगा, प्रकट होऊंगा। इतना सब कुछ जब गोवर्धन पर्वत को बताया तो गोवर्धन पर्वत बहुत ही प्रसन्न हुआ। आज वही जब द्वापर युग आया तो कृष्ण भगवान इसी कारण बस गोवर्धन पर्वत के ब्रजवासियों से पूजा करवाते हैं और उसी गोवर्धन पर्वत पर साक्षात जो है अपने चतुर्भुजी रूप में प्रकट होते हैं, ब्रजवासियों को दर्शन भी दिया है। उसके बाद में भक्तों ब्रजवासी कृष्ण से पूछने लगे, कन्हैया तू ये बता तू है कौन? तेरी में इतनी असाधारण शक्तियां कहां से आई?
और नंद बाबा गोरे, यशोदा रानी गोरी और बलराम भी गोरे, तू काला क्यों हो गया? नंद यशोदा तो गोरे, आखिर सच सच बता, तुझे कहीं से उठाकर तो नहीं लाए हैं? कि साची बता नंद लाला, साची बता नंद लाला, रूप तेरा क्यों काला? रूप तेरा क्यों काला, रूप तेरा क्यों काला, रूप तेरा क्यों काला, रूप तेरा क्यों काला? साची बता नंद लाला, रूप तेरा क्यों काला? साची बता नंद लाला, रूप तेरा क्यों काला? साची बता नंद लाला, रूप तेरा क्यों काला? हे श्याम, गोरी है तेरी यशोदा मैया, गोरी है तेरी यशोदा मैया, गोरो है तेरो बलदाओ भैया, गोरो है तेरो बलदाऊ भैया, गोरो है तेरो बलदाओ भैया, गोरो है तेरो बलदाऊ भैया। नंद बाबा उजियारा, नंद बाबा उजियारा, रूप तेरा क्यों काला? नंद बाबा उजियारो, रूप तेरा क्यों काला? साची बता नंद लाला, रूप तेरा क्यों काला? साची बता नंद लाला, रूप तेरा क्यों काला? गोरी है तेरी राधा गोरी, गोरी है तेरी राधा गोरी, बरसाने की है वो छोरी, बरसाने की है वो छोरी। गोरे है गोपी काला, रूप तेरा क्यों काला? गोर है गोपी वाला, रूप तेरा क्यों काला? साची बता नंद लाला, रूप तेरा क्यों काला? साची बता नंद लाला, रूप तेरा क्यों काला? साची बता नंद लाला, रूप तेरा क्यों काला? हे श्याम, सच बता, सही बता दे मोहन प्यारे, सही बता दे मोहन प्यारे, कैसे हो गए हो तुम काले, कैसे हो गए तुम काले? तेरा है खेल निराला, तेरा क्यों काला? तेरा है खेल निराला, रूप तेरा क्यों काला? साची बता नंद लाला, रूप तेरा क्यों काला? साची बता नंद लाला, रूप तेरा क्यों काला? तो कहा, हे कृष्ण सच सच बता, तू काला क्यों है? जब इतना पूछा तो कृष्ण भगवान ने जान तो क्या जवाब दिया? तो कहा, मैं सुनो काला क्यों हो गया? जब मेरा जन्म हुआ था ना, तो उस वक्त सभी ब्रजवासी सो रहे थे, मेरी मैया यशोदा भी सो रही थी, नंद बाबा भी सो रहे थे, और मैं रात भर जागता रहा, जिससे अंधेरा मेरे में चिपक गया और मैं काला हो गया। इस बात पर सबको यकीन हो गया, मुलिवारे कन्हैया। उसके बाद में चीरहरण होता है, चीरहरण लीला करते भगवान, क्योंकि जो ब्रजबालाएं हैं वो वस्त्रहीन होकर के जल में स्नान करती, तो भगवान इनको ज्ञान देना बताना चाहते, जिससे वस्त्रों को चुरा लिया और कहा, आज से वादा करो कभी इस अवस्था में जल में स्नान नहीं करोगी, तब मैं वस्त्र दूंगा। कहा, हाँ मैं कान पकड़ती हूँ, तुमसे वादा करती हूँ कभी ऐसी अवस्था में जल में स्नान नहीं करूंगी। कृष्ण भगवान कहते, क्योंकि जल में वरुण देवता जी का स्थान है, अगर जो माता ने जल में स्नान करती वह स्त्री नपुंसक हो जाती, जो स्त्री इसी अवस्था में जल में स्नान करती। भक्तों, माता ने
नदी कहीं पर भी जाएं तो जहाँ गांठ के नीचे तक जहाँ जल हो वहां तक जाएं और गांठ के ऊपर तक जहाँ जल हो वहां तक इतनी गहरे में कभी ना जाए, इससे स्त्री नपुंसक होती। यही ज्ञान कृष्ण भगवान ब्रजबालाएं को देते हैं और उसके बाद में रासलीला होती है। उसी वृंदावन गांव के पास में बड़ा ही सुंदर सा गांव था, जिस गांव का नाम था बरसाना। ब्रखवान और कीर्ति की यहाँ बड़ी ही सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ है। जैसे ही नंद यशोदा ने मोहिनी मूर्ति पाई, वैसी मोहिनी मूर्ति ब्रखवान और कीर्ति ने पाई, नाम है राधा। जब श्याम सुंदर बंसी बजाती और उसी रास्ते से बरसाने की सभी गोपिकाएं माखन लेकर के निकलती, जो कि मथुरा जाती। धीरे धीरे राधा और श्याम में प्रेम हो गया। राधा श्याम एक साथ खेलते, सभी बरसाने की गोपिकाएं श्याम सुंदर के साथ खेलती। भगवान रासलीला कर रहे हैं। और भक्तों, एक दिन राधा ने कहा, देखते किसके प्रेम में सबसे ज्यादा ताकत है, कौन श्याम को बुला सकता है अपने प्रेम के बस। अपने प्रेम के बस में कौन श्याम को अपने पास खींच सकता है। सभी श्याम सुंदर को पास में बुलाने के लिए नियम व्रत रखने लगी। भोजन को छोड़ दिया कि श्याम मेरे पास आ जाएं। राधा रानी अन्न जल सब कुछ छोड़ करके बन बन में श्याम को ढूंढने लगी। हे श्याम जल्दी से आ जाओ, हे कन्हैया जल्दी से इस राधा को दर्शन दे दो। कि कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई रही राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई रही राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई रही राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई रही राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई रही राधा। इतने लोग बैठे, कितनी श्याम सुंदर को बुलाना चाह रहे। तालियों के साथ बुलाएंगे, तालियों के साथ। कान्हा महिंगवा गाँव में आई जइयो, बुलाए रहे भक्ता सारे। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। बरसाने में आई जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारे। बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। मेरे नैन लड़े सांवरिया से, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैन सांवरिया से, मैं तो वृंदावन जाऊं। मेरे नैन लड़े सांवरिया से, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। बोले सांवरे सरकार की जय हो। इस प्रकार श्याम की याद में राधा रानी उसी जंगल, उसी वन में बेहोश हो जाती है। सभी सखियां ढूंढने निकलती, राधा को देखा वन में बेहोश पड़ी, घर के अंदर ले गई। सभी वैद्यगण आए, राधा को कोई होश नहीं ला पाए। तो राधा की एक सहेली थी जिसका नाम था ललिता। ललिता समझ गई राधा को और कोई रोग नहीं बल्कि प्रेम का रोग लगा है, और प्रेम रोग की एक ही दवाई है, बस उसका प्रेमी आ जाए उसके सामने, सारा रोग दूर। तुरंत ही ललिता दौड़ती हुई गई वृंदावन गांव, और यशोदा रानी से कहने लगी, हे मैया कन्हैया कहाँ है। कहा क्या हुआ। कर राधा
कि बहुत जोर से तबीयत खराब है, राधा को होश नहीं आ रहा है और मैंने सुना है इस बेहोशी की दवाई तुम्हारे कृष्ण के पास से, जल्दी से कन्हैया को मेरे साथ भेज दो। तुरंत ही यशोदा कृष्ण को भेजती है और कहा, कन्हैया जल्दी से राधा का हाल मुझे बताना, जल्दी से लौट कर आना। कृष्ण भगवान गए और सबसे कहा आप लोग बाहर जाओ। सब लोग बाहर आ गई। अब राधा को श्याम पुकारने लगे, बोले राधा राधा। जिसी श्याम की आवाज को सुना राधा उठकर खड़ी हो गई। कृष्ण भगवान कहने लगे, ललिता आओ अपनी सखी को संभालो, इनको होश आ गया। कृष्ण भगवान तो चले गए। ऐसी लीला करते हैं। एक बार कृष्ण भगवान बैठे सोच रहे हैं कि जब से इस वृंदावन में आया हूँ तब से घर घर माखन चुराने नहीं बनता है, क्या किया जाए। तो कहा एक नया ढंग अपनाओ। जब घर में माखन ना मिले, मांगने से माखन ना मिले, तो वही रास्ते रास्ते डाका डालो, माखन का चोरी करो। तो कृष्ण भगवान ऐसा ही करते हैं। जब बरसाने की सभी गोपिकाएं माखन को लेकर के मथुरा को जाती हैं, उसी वक्त कृष्ण भगवान रास्ते में सबको रोक लेते हैं, मटकियां फोड़ देते अगर माखन मांगने से नहीं मिलता। सारा माखन इधर उधर बिखेर देते। ऐसा भगवान क्यों कर रहा है? भगवान कृष्ण चाहते हैं जो मेरे ब्रज का माखन है वो मथुरा ना जाए, खुद हमारे पास रहे, हम लोग खाएं। अपने घर के बच्चे माखन खाने को नहीं पाते और मथुरा के राजा कंस को माखन ये लोग लेके देती है। तो कंस को चुनौती देना चाहते हैं कृष्ण भगवान, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। एक बार सभी गुजरियाएं माखन सर पर रख करके चल देती हैं, मटकियां। रास्ते में कृष्ण भगवान सबको रोक लेते हैं। कहा ऐसा है आज आपको दही देना ही पड़ेगा। तो कहा श्याम आज नहीं देंगे, नहीं तो मैया डांटेंगी। मैं इसे मथुरा में दे आऊं और वापस में आकर घर से माखन लाऊंगी और तुम्हें प्रेम से खिलाऊंगी। कहा मैं नहीं मानने वाला। बार बार गुजरिया समझाते लेकिन श्याम नहीं मानते हैं। तो कैसे श्याम जी गुजरिया से दही का दान मांगते, ध्यान देंगे। श्याम ने कहा है गुजरिया मेरी बात मान लो, नहीं तो बहुत पछताओगे बाद में। कहा कुछ भी हो मैं दही का दान आज नहीं देने वाली। कि मान ले गुजरिया मेरा कहना। ए गुजरिया, गुजरिया कहाँ गई? फोन लगाना पड़ेगा, नंबर बताओ। 100 नंबर डायल कर दे भैया ने। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दे दही का। गुजरिया को मनाना चाह रहे हैं सब लोग, तो तभी मानेंगे, ऐसे नहीं मानने वाले। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दही का। अच्छी बताओ नहीं दोगी दही का दान? अरे कुछ तो बोलो, गड़बड़ हो जाता बीच में। कौन गाँव की तुम
हो गुजरिया कौन गाँव की, कौन गाँव की तुम हो गुजरिया। और सुन रही हो ना, कौन शहर को तुम जाना, कौन शहर को तुम जाना, दान दे दही। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दही का। बताओ, माखन खाना चाह रहे हो कि नहीं? मेरी पार्टी में हो फिर इनके पार्टी में। आप लोग मेरे तरफ हो ना सब लोग? अगर माखन खाना चाह रहे हो तो सब लोग भाई गुजरिया को मनाओ। पहले तो पैसा तो ना माने तब डंडा लाओ, फिर हम निपट रहे। देखते कैसी नहीं मानते। ये सब लोग गुजरिया को मनाओ, इतनी मेहनत कर रही है गुजरिया बेचारी। अच्छी बताओ, कहाँ की रहने वाली और कहाँ जा रही हो? गुजरिया ज्यादा तो नहीं है, 10-10 रुपया ले लो, लेकिन मान जाओ। पापा दे दो, बीच से तोड़ मत देना। और सुबह जो है हाफ हाफ कर लेना, दे दो उधर। अभी गुजरिया नहीं मान रही। अच्छा, मथुरा जा रही हो, मथुरा का राजा जो कंस तुम्हारा कौन है? कंस मामा तेरो कौन लगत है, कंस मामा तेरो या भैया या तेरो सजना, या भैया या तेरो सजना, दान दे दही का। मथुरा का राजा कंस तुम्हारा लगता कौन है? कंस मामा तेरे बताओ, तुम नहीं मानोगी ना? अब भाई कब तक मनाओ, कैसे मनाओ जो मानोगे? अब तो लगता है मुझे उठाना ही पड़ेगा समझावना, तभी मानोगे। अगर मान जाओगे ना तो जानते हो क्या करूँगी? श्याम ने कहा है ये गुजरिया बस एक बार मान जाओ।
तो को मंगाई दूंगा चटक चुनरिया। अच्छा बात बताओ, अगर मैं चुनर ला के दे दूं फिर भी नहीं मानोगी? अच्छा चुनर पहनोगी? पहनोगी तो को मंगाई दूंगा चटक चुनरिया। और मिठाई वाला मिठाई में जान तू क्या होगा? इतनी बढ़िया महंगी बर्फी होगी ना जो कभी आपने देखा नहीं होगा, बढ़िया छेना रसगुल्ला। और ये दोना भी मिलेगा, लेकिन अब मानना ही पड़ेगा। और मिठाई वाला दोना दाना दे दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना दाना दे दही का। तो अब बताओ चुनर चाहिए या नहीं चाहिए? कि एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए।
श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रास चलेगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए ब्रज में आ गए। पार्वती जी ने गाए भोले बाबा, फिर भी परमात्मा अगर मैं तुम्हें स्त्री के रूप में ले जाऊं, साड़ी पहना दो, श्रृंगार साज बना दो, फिर भी पहचान जाएंगे। कहा नहीं पहचानेंगे, मुझे ले चलो। मेरे ये भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। मोहनी के सिवा कोई पुरुष न होवे वहाँ रास में। मोहन के सिवा पुरुष न होवे तुम साथ में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं कि ब्रज में आ गए हैं। तो भोले बाबा ने कहा पार्वती ऐसी नहीं, मैं साथ में चलूंगा, तुम्हें करना क्या होगा? ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने मुझे रास में। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने मुझे रास में। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज से। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज से। लगा के बिंदिया पहना के साड़ी, चाल चलोगे मत वाली वृंदावन आ गए हैं कि गोकुल में आ गए हैं कि ब्रज में आ गए हैं। जब इतना सुना माता सती हंसने लगी, बोली वारे भोले बाबा। हंस के सती ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप में। पहना दिया साड़ी, लगा दी बिंदिया, लिपटिस नहीं लिपस्टिक लगा दी, सारा श्रृंगार सजा दिया स्त्रो जैसा। और उस रूप को देख करके माता पार्वती खूब हंस रही। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में। हाय हंसी के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए नारी बने। हे प्रभु याद करो, आज जिनके राज में तुम जा रहे हो स्त्री के भेष में, वही एक दिन तुम्हारे लिए भी इसी रूप में आए थे। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। आए मुरारी इस रूप में।
जैसे कृष्ण भगवान ने देखा पहचान के वारे बोले बाबा। देखा जब मोहनी ने सब समझ गए हैं सब बात रे। देखा जब मोहन ने सब समझ गए हैं सब बात रे। ऐसी बजाई बंसी शुद्धि बुद्धि भोले गुजरात से ऐसी बजाई बंसी शुद्धि बुद्धि भोले भोलेनाथ रे। शुद्धि बुद्धि भोले भोलेनाथ रे। सूर्य के शिखर गई जब साड़ी सर से साड़ी भी सड़क गई और हुआ क्या सर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्कुराए बनवारी वृंदावन आ गए ब्रज में आ गए वृंदावन आ गए। कभी न वो भोले भंडारी मन के ब्रज किनारे वृंदावन आ गए गोकुल में आ गए कि ब्रज में आ गए वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। भोले बाबा पहुंच गए। जिसी श्याम सुंदर ने देखा ऐसी बंसी बजाई कि उस बंसी की धुन कर सुन करके भोले बाबा अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे और इतना जोर से नाचने लगे, इतना जोर से नाचने लगे कि सर से भक्तवा साड़ी का पल्ला भी सरक गया और साड़ी भक्तों छूट कर नीचे गिर जाती। भोले बाबा अब तो अपने असली भेष में वहीं पर नाचने लगे। भोले बाबा को बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। ऐसे रासलीला होती है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले सच्चे दरबार की जय हो, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो इस तरीके से भगवान ने रासलीला को किया, काफी लीलाओं को किया। इधर कंस का तो सारा हाल ही खराब है। कंस सोच रहा है अब तो मेरा काल बहुत बड़ा हो गया होगा और जब वह छोटा था तो न जाने वृत्तासुर वकासुर अघासुर कितने रासुर को मार डाला, लेकिन अब तो वह बड़ा हो गया ना तो उसकी शक्तियां भी भारी हो गई होंगी। अब उससे जीत पाना मुश्किल की बात लग रही है। उसी वक्त नारद बाबा आ गए और बोले हे कंस उदास क्यों बैठे, उदासी का कारण बताया तो कहा आपको मैं रास्ता बता दूं। आपके पास में जो धनुष है ना उस धनुष खंडन की उस धनुष महोत्सव करो, धनुष यज्ञ करो जिसमें अपने काल कृष्ण और दाऊ को भी निमंत्रण पहुंचाओ, सभी ब्रजवासियों को निमंत्रण पहुंचाओ जिसमें तुम्हारा काल आएगा और धोखे के साथ में उसे यहाँ पर बुला करके तुम उसे खत्म कर देना, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता बताई, करना तुम्हारा काम है। उसके बाद में कंस को ख्याल आया, उसी वक्त अक्रूर को भेजा, जाओ ब्रजवासियों को मेरा निमंत्रण दो कि धनुष महोत्सव है और मेरे काल कृष्ण और दाऊ को निमंत्रण देना मत भूल जाना। अक्रूर महाराज रथ को तैयार करते हैं, रथ को तैयार करने के बाद में उसी रथ पर सवार हैं और चल देते हैं वृंदावन की तरफ।
और रास्ते में देखा कृष्ण और दाऊ आ रहे हैं। जिसे ही अक्रूर चाचा को देखा, बोले बाबा आज कैसे आना हुआ? तो सारा हाल बताया, ऐसी सी बात है। रथ पर बिठा लिया कृष्ण और दाऊ को, घर चल पड़ते हैं। नंद जी ने जब अक्रूर को देखा, बड़ा ही स्वागत मान किया। यशोदा रानी ने नाना प्रकार भांति भांति के भोजन बनाए, अक्रूर महाराज को भोजन खिलाया। आने का कारण जब पता चला यशोदा और नंद जी को, तो यशोदा रानी को बड़ा ही दुख हुआ, आंखों में आंसू आ गए। बोली अक्रूर सब कुछ कर सकते हैं, अपने श्याम को अपने से अलग नहीं कर सकते। श्याम तो मेरे नैनों की ज्योति है, श्याम अगर जाएगा तो मैं तो अंधी हो जाऊंगी। इस शरीर की आत्मा है मेरे श्याम, मेरे कृष्ण, मैं अपने लल्ला को हरगिज नहीं जाने दूंगी। बार बार समझाती कि मैया मुझे जाना ही होगा, मैं आपके पास रहने के लिए संसार में नहीं आया हूँ, बल्कि इस पृथ्वी का भार मुझे हल्का करना है, इसलिए मेरा जन्म यहाँ हुआ है। पूरे ब्रज में भक्तों सारी खबर पहुंच गई कि आज कृष्ण छोड़ करके सबको जा रहे हैं मथुरा। और सबको पता है कंस जो है कृष्ण से नफरत करता है और कंस कृष्ण को मारना चाहता है, इसलिए सब लोग डर रहे हैं। तो आज श्याम सुंदर सबको छोड़ के जा रहे हैं। कृष्ण बार बार अपनी माता यशोदा को सांत्वना दिलाते हैं कि हे माँ, रो नहीं, अगर तुम रोगी तो मेरा मन नहीं लगेगा मथुरा में जाकर, रोना नहीं, मुझे खुशी खुशी विदा करो। प्रेम से दाऊ और कृष्ण को नहलाती हैं यशोदा रानी और उनका श्रृंगार साज बनाती हैं, तिलक चंदन लगाती हैं। अक्रूर महाराज के रथ पर सवार हो जाते हैं कृष्ण और दाऊ, साथ में नंद बाबा और कृष्ण भगवान की बालकों की एक टोली भी साथ में है। जिसे चलने लगे सभी गोपी मंडल रोने लगा कि गोपी मंडल रो कर बोला, कि गोपी मंडल रो कर बोला, गोपिका बिहारी कहाँ चले गोपी मंडल यशोदा माता जी भले लगे, यशोदा माता जी भले लगी, हे लाल हजारी कहाँ चले, यशोदा माता जी भले लगे। यशोदा से जा कर पूछो, प्रेमियों की क्या गति होती है, प्रेमी की क्या गति होती है, यहाँ हाल राधिका से पूछो, प्रेमी की क्या गति। हरि बोल।
माता यशोदा की आंखों से आंसू बहती जा रहे हैं। कहा हे कृष्ण, मैं कहां तक अपने आंसुओं को, तू मुझे छोड़ के ना जा। जो क्षण मात्र के लिए तू मेरी नजर से कहीं अलग होता तो मैं तो अंधी हो जाती, लेकिन अब तू जा रहा, ना जाने कब वापस आए। हे श्याम, मैं तुझे कैसे जाने दूं। कहा हे माँ, रो नहीं, रोगी तो मेरा मन मथुरा में नहीं लगेगा। भक्तों, इस वक्त जो प्रेम पुत्र की अग्नि होती है, ये माता यशोदा से जाकर पूछो, ये पुत्री प्रेम की ममता क्या होती है और प्रेमियों की क्या गति स्थिति होती है, इस वक्त राधा से जाकर के पूछो। राधा ने कहा हे श्याम, अगर तुझे जाना ही था तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्योंकि अपने प्रेम के जाल में क्यों फंसाया। लोग कहते तू अंतर्यामी, अगर अंतर्यामी था तो पहले मुझे बता दिया होता कि राधा ये प्रेम मुझसे मत करो, मैं तुम्हें कुछ दिन के बाद छोड़ के चला जाऊंगा, तो मैं तुझसे प्रेम ही ना करता, प्रेम नहीं करती। हे श्याम, मेरे साथी साथ में तुमने न जाने मेरी सखियों को भी कैसा रोग लगा दिया, हर पल तेरी याद में ही तड़पा करती है। गोपी मंडल रो करके कहने लगा कि हे कन्हैया, छोड़ के मत जाओ, कि छोड़ के ना जा सवरिया, छोड़ के ना जा कन्हैया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया। कन्हैया कन्हैया सवरिया सवरिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, तुझको मैंने दिल दे दिया। हे श्याम, ये मेरा तन मन धन सब कुछ है, नींद भी तू है, मेरा ख्वाब भी तू है, बिना तेरे कैसे रहूं। प्रेम मैंने तुझसे है किया, प्रेम मैंने तुझसे है किया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया। राधा ने कहा हे श्याम, यशोदा रानी रो रो करके कहती है श्याम, छोड़ के मत जा, मेरी शरीर की आत्मा है तू जाएगा तो शरीर क्या काम का, किस काम का, मैं तू जीते जी मर जाऊंगी तेरे बगैर। पल के झुका लूं, नजर में छुपा लूं, कहीं दूर जाने ना दूं। रहना है चैन मेरा तूने ले लिया, चैन मेरा तूने ले लिया, तुझको मैंने दिल दे दिया, तुझको मैंने दिल दे दिया।
भी कृष्ण भगवान किसी की तरफ मुड़कर नहीं देखते, बस रथ पर बैठ गए और बोले, हे चाचा अब जल्दी से यहाँ से ले चलो, अगर ज्यादा वक्त मैं यहाँ पर रुकूंगा तो हो सकता है मैं यहाँ से जाना पाऊं। कृष्ण और दाऊ नंद बाबा और बाल गोपालों की साथ में टोली है, चल देते हैं। चलते 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 मथुरा नगरी पहुंचे। जब मथुरा के निकट कृष्ण भगवान पहुंचे हैं, वहीं पर अक्रूर महाराज जी को भेज दिया कि अक्रूर महाराज आप जाओ और मैं समय अनुसार मथुरा को पहुंचता हूँ, कंस के दरबार में पहुंचता हूँ। नंद बाबा ने अक्रूर महाराज से कहा। अक्रूर महाराज तो अपने रथ को लेकर के मथुरा नगरी चले गए। धर मथुरा के बाहर वहीं पर नंद बाबा जी ने पड़ावे डाल दिए कि विदा किया अक्रूर को, कियों प्रभु ने समझाए कि फिर भोजन करे नंद के लगे दबाने पाए। शाम के वक्त भोजन करने के बाद में दाऊ और कृष्ण नंद बाबा जी के चरणों को दबाने लगे, पैर दबाने लगे। उसी वक्त कृष्ण भगवान ने कहा कि बाबा मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं इस मथुरा नगरी की शोभा देखूं, बड़ी सुंदर मथुरा नगरी है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं जाऊं। तो नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया मैं तुझे इस मथुरा के आसपास भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि इस मथुरा नगरी से मुझे बहुत डर लगता है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। कहा बाबा मैं दूर दूर से ही मथुरा नगरी देख करके तुरंत आऊंगा। कि दूर ही दूर से बाबा जी, कि दूर ही दूर से बाबा जी मैं नगर देख फिर आऊंगा। सुखा और दामा कोले, मनी सुखा और दामा कोले, हे बाबा फौरन वापस मैं आऊंगा। बाबा मैं दूर दूर से मथुरा नगरी की शोभा देखूंगा, गांव के अंदर नहीं जाऊंगा। बहुत प्रकार से कहा तो कहा ठीक है, गांव के अंदर मत जाना, दूर दूर से मथुरा नगरी देखकर तुरंत लौट कर आना। कृष्ण भगवान चल देते हैं। अब पूरी मथुरा नगरी में हलचल मच गई कि दो सुंदर पुरुष इतना सुंदर है कि उनके रूप को देख करके मानो बस उसी में मुक्त हो जाओ। माताओं बहनों के झुंड पर झुंड लगे हुए हैं। एक सखी दूसरे सखी से अपने भाव को प्रकट करती, देखो ये कितने सुंदर हैं। जो कभी अपने घर के बाहर नहीं निकलते, वो घर के बाहर खड़ी कृष्ण और दाऊ को देख रही हैं। कोई अटारियों से, कोई छत के ऊपर खड़ी श्याम को देख रही। एक सखी दूसरे सखी से कहती, ये जो आगे आगे आ रहा है ना, जो जिसका कलर थोड़ा सांवला है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। का पागल हो, उस काला है थोड़ा जो पीछे आ रहे ना, देखो मुसल उसल संभाले, वो ज्यादा ही अच्छे लगते हैं क्योंकि वो गोरे। ऐसे भाव उमड़ रहे हैं सबके हृदय में। सब लोग श्याम की उस अद्भुत स्वरूप को देख करके बस उसी स्वरूप में मुग्ध हो जाते हैं। सबके हृदय में अपने अपने भाव उमड़ रहे हैं। और इस वक्त जिसकी जैसी भावना होती उसी प्रकार की सत में उसी तरीके से मेरे भगवान के, मेरे ठाकुर जी के दर्शन पाता है। कोई जोगी रूप में, कोई भिक्षुक रूप में, कोई राजा रूप में, जिसकी जैसी भावना उस प्रकार से भगवान के दर्शन करता कहा गया है। हेलो हो जाकी रही भावना जैसी हो
जैसी भावना उस प्रकार से मेरे बिहारी जी के दर्शन कर रहा है। और भगवान के दर्शन पाने के बाद में सबको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा आनंद मिला, ऐसा लगा कि सारे संसार की मुझे खुशी प्राप्त हो गई हो, सारे संसार की खुशी मुझे मिल गई हो, ऐसा रूप ही है मेरे ठाकुर जी का। दुनिया वालों के लिए तो हजारों आंसू बहाते हो, सिर्फ 2 बूंद आंसू मेरे ठाकुर जी के लिए बहाकर देखो, जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। जो आनंद भगवान की कथा और भगवान का भजन करने से मिलता है, वो आनंद मुझे ऑर्केस्ट्रा नौटंकी में नहीं मिलेगा। वहां तो सिर्फ मजा आता है, आनंद तो मेरे भगवान के दरबार में आता है, और वैसा आनंद जो कहीं पर वो आनंद मुझे मिलेगा नहीं। ऐसे भगवान मथुरा नगरी घूम रहे हैं, रास्ते में एक धोबी मिला, और वो धोबी केवल कंस के दरबार की ही वस्त्र धुलता था। जब राजसी वस्त्रों को देखा, धोबी को धुलते हुए, कृष्ण भगवान ने अपने कपड़े देखे, कहा मैं मामा जी के पास में ऐसी अवस्था में जाऊंगा, ऐसी स्थिति में जाऊंगा तो बनेगा नहीं। बोले भैया ऐसा करो, ये वस्त्र मुझे दे दो, और मामा जी के पास जाने के बाद में फिर वापस आ जाऊंगा। कहा पागल तो नहीं हो गए तुम, कायर लोग, ऐसे राजसी वस्त्र पहनना क्या जानो, मैं नहीं देने वाला। तो भगवान ने एक ही घुसा मारा, धोबी का काम तमाम धरती के अंदर घुस गया। और भगवान ने उल्टे सीधे कपड़े पहने, कभी राजसी वस्त्र तो पहने नहीं थे, कुर्ता का पैजामा, पैजामा का कुर्ता बना लिया, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर चल देते हैं। भाई पैजामा भाई बहुत अच्छा होता है। थोड़ा पैजामे की बात आ गई ना तो छोटा सा दृष्टांत आप लोग जानेंगे, उदाहरण है। एक सेठ जी थे, वो कभी अपने जिंदगी में पैजामा नहीं पहने थे, इतनी बड़ी उम्र हो गई अपनी लाइफ में कभी वो पैजामा नहीं पहने थे। एक बार शिठानी ने कहा सेठ जी ऐसा करो, मैं कह रही हूँ मेरे कहने पर तुम एक बार सिर्फ पैजामा सिलवा के देखो, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अब भाई घरवाली कहे, अगर ये लोग माने ना तो बेकार, मानेंगे जरूर चाहे जितना बेकार काम, लेकिन अगर घरवाली कह रही तो जरूर मानेंगे। अब सेठ जी ने कहा अगर तुम कह रही हो ना तो फिर सिलवाते हैं। और सेठ जी बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे मोटे थे, गए दुकानदार के पास में, बोले भैया मुझे देख करके ये बताओ, मैं अपने लिए पैजामा सिलवाना चाहता हूँ, मेरे कितना कपड़ा लगेगा पैजामे में। तो बताया 5 मीटर कपड़ा खरीद लो, मोटे छोटे ज्यादा थे ना। 5 मीटर कपड़ा खरीदा और पहुंच गए टेलर की दुकान, दर्जी के पास गए, बोले भैया मेरे लिए पैजामा सिलवा दो, पैजामा सिल दो, और आज नहीं मैं कल ले जाऊंगा। तो कहा ठीक है। अब सेठ जी दर्जी की दुकान में उस कपड़े को डाल दिया और चले गए। नाप देने के बाद में दूसरे दिन सेठ जी आए अपना पैजामा लेने। अब पैजामा लेकर के पैसे दे दिया दर्जी जी को, घर को आ गए। घर में पैजामा पहनकर देखा तो पैजामा 4 आंगुल जो छोटा पड़ गया, बड़ा पड़ गया। जब 4 आंगुल पैजामा बड़ा पड़ा तो सेठ जी ने सोचा एक तो जिंदगी में पहली बार पैजामा सिलवाए, वो भी 4 आंगुल बड़ा, इसे छोटा करवाना होगा। खुट्टी के ऊपर टांग दिया और अपनी घरवाली के पास गए, बोले सुनती हो, बड़े अजीब नाम है, बोले सुनो क्या हुआ, खुट्टी पर मेरा पैजामा टंगा है और 4 आंगुल पैजामा काट करके उसे छोटा कर देना, सिल करके टांग देना। ठीक है। कहा मेरे पास अभी वक्त नहीं, समय नहीं है, जब समय होगा तो देखा जाएगा, कोई पक्का नहीं है, देखा जाएगा। अब सेठ जी सोच रहे कब तक इनके सहारे रहे, पता नहीं इनका देखा जाए कब पूरा हो। अपने बहू के पास गए, बोली सेठ जी ने कहा ऐसा करो, खूंटी के ऊपर मेरा पैजामा टंगा है, 4 आंगुल पैजामा काट करके छोटा कर दो, उसे सिल दो। बहू ने जवाब दिया पिताजी मेरे पास अभी समय नहीं, मुझे भोजन बनाना है, जब समय होगा तो देखा जाएगा। बोले ये भी देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा करके गए। कहा मुझे पैजामा पहनना है तो अभी पहनना। एक खास करके बात होती है जब कोई नया कपड़ा आता है ना तो उसको पहनने की ज्यादा ही लालसा जागृत होती है कि जल्दी से पहने। भाई कहाँ किसी जगह पर जाना हो, सोच रहे हो डेट जल्दी आए, मैं वो नया कपड़ा पहन करके जाऊं। नया कपड़ा पहनने की सबकी इच्छा रहती है।
तो सेठ जी सोच रहे हैं कि मुझे अभी इसी वक्त पैजामा पहनना, ना जाने कब पैजामा छोटा हो। अपनी बहन के पास गए, बोले 4 आंगुल पैजामा छोटा करके सिल दो। कहा भैया मेरे पास समय नहीं, मेरे वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, मुझे जाना है। कहा चलो ठीक, तुम्हारे भी आ रहे हैं तो तुम जाओ। अपनी बड़ी लड़की के पास गए, बोले ऐसा करो बिटिया 4 आंगुल पैजामा काट करके छोटा कर दो, सिल दो। कहा पिताजी मुझे टाइम नहीं है, जब समय होगा देखा जाएगा। अपनी छोटी वाली लड़की के पास गए, बोले कि 4 आंगुल पैजामा छोटा कर दो, उसे सिल दो। कहा पिताजी मुझे स्कूल जाना, मेरे पास समय नहीं है। अब सेठ जी ने कहा घर में तो कोई मेरा काम करने वाला नहीं और मुझे इसी वक्त काम करना है। सेठ जी गए, उठाया कैंची, 4 आंगुल पैजामा छोटा कर दिया, उसे पहन कर देखा बिल्कुल सही हुआ, फिर खूंटी पर टांग दिया। अब पत्नी जी सोच रही अगर मैंने पैजामा छोटा ना किया तो नाराज होंगे। उन्होंने उठाया कैंची, 4 आंगुल पैजामा काट करके इसे छोटा कर दिया, सिल के खूंटी पर टांग दिया। अब बहू जी सोच रही अगर मैंने अपने पिताजी का, ससुर जी का कहा नहीं माना तो गलत होगा। उठाया कैसे, 4 आंगुल पैजामा काट करके छोटा करके खूंटी पर टांग दिया, वो भी चली गई। अब बहन सोच रही अब हमारे वो थोड़ा 1 घंटे बाद आएंगे। अब भैया ने कभी कदापि एक काम कहा है तो उसे करना ही होगा। उठाया क्या जी, 4 आंगुल पैजामा काट करके छोटा करके खूंटी पर टांग दिया। अब किसकी बारी आई? बड़ी वाली बिटिया की। वो आई, कब पिताजी नाराज होंगे, काम तो करना ही होगा उनका। उठाया गया जी, 4 आंगुल पैजामा काट के छोटा करके घुटी पर टांग दिया। अब छोटी वाली बच्ची आई स्कूल से, कब पिताजी नाराज होंगे और भाई पिताजी नाराज हो अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने भी उठाया गया जी, 4 आंगुल पैजामा काट के छोटा करके घुटी पर टांग दिया। अब जब सेठ जी आए, बोले अब मैं पैजामा पहनता हूँ। अब जैसे सेठ जी आए, पैजामे को पहना, और पैजामे की जगह पर कुछ और बने। बोले सच्चे दरबार की जय हो, बोले सच्चे दरबार की जय हो। जयकारा तो थोड़ा जोर से बोला करो। बोले ब्रह्मदेव की जय हो, बोले संत भगवान की जय हो, जय हो। बोले अम्बे अम्बालिका अंबिका की जय हो। मेरा नाम नहीं, माता जी का नाम है। तो ये होता है पैजामा। कुछ कमी हो भाई अपने सामने या तो बनवाओ या तो अपने हाथ से बना लो, किसी के सहारे कोई काम छोड़ने वाला नहीं। अब जल्दी से भाई कंस को मारा जाए क्योंकि समय बहुत हो रहा है। आगे कृष्ण भगवान बढ़े तो एक दर्जी मिला। दर्जी ने जैसे भगवान को देखा तो भगवान की बड़ी ही लीलाएं उन्होंने सुनी थी, तो दर्जी भगवान को पहचान गया, हाथ को जोड़ करके भगवान का स्वागत सम्मान किया। भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, आपके जो कपड़े थोड़ा ज्यादा ही ढीले हैं, मुझे 2 महीने सही कर दो। भगवान ने उन्हें वस्त्र दे दिया, सभी बाल गोपालों के वस्त्रों को दर्जी ने सही कर दिया और बताने का तरीका, पहनाने का तरीका बताया, उसी तरीके से सही से वस्त्र पहनाए। और उसके बाद में कृष्ण भगवान उस दर्जी पर प्रसन्न होकर के एक वरदान देते हैं। वरदान दिया कि जितने भी दर्जी टेलर होंगे उनको ज्यादा दिखाई देगा। और ये बात बिल्कुल सही है, जो दर्जी होते हैं ना उन्हें ज्यादा दिखाई देता है। एक कृष्ण भगवान का वरदान है। उसके बाद कृष्ण भगवान और आगे बढ़े, कुब्जा मिलती जो कि 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने कुब्जा का भी जो कल्याण किया है। कुब्जा का ये नियम है, मथुरा में बस सभी राजाओं को, कंस महाराज को चंदन लगाते, क्योंकि वह कुब्जा कुंवरी इतना अच्छा चंदन पीसती कि उसके अलावा वैसा कोई चंदन और नहीं पीस पाता। इसीलिए उसका चंदन कंस को बड़ा ही पसंद था। तो चंदन लगाना ये कुब्जा का काम था। कृष्ण को देखा, वस्त्र भी है, सब कुछ है, मस्तक सोना है, तो अपने हाथों से चंदन लगाती है। तो भगवान ने उसका उद्धार कल्याण किया। पैरों के ऊपर पैर रख करके कृष्ण भगवान ने झटका दिया, जिससे कुब्जा को सीधा कर दिया और अच्छी सुंदरता दे दी। अब तो कुब्जा बड़ी ही प्रसन्न हुई। गौर करेंगे कुब्जा कौन है? एक कुब्जा भक्त पूर्व जन्म में, ये त्रेता युग में सूर्पनखा थी। जब भगवान के पास गई, कहा हे प्रभु, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। उसी वक्त राघवेंद्र सरकार ने ये वरदान दे दिया कि हे सूर्पनखा, इंतजार करो, आगे जब द्वापर युग आएगा तो मैं तुम्हारी मन की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो वही सूर्पनखा द्वापर युग में कुब्जा बन करके आती है, और जो कि सूर्पनखा चाहती थी वही कुब्जा बन करके आती, और मन की इच्छाओं की पूर्ति की भगवान श्याम सुंदर ने।
उसके बाद में जहाँ धनुष रखा हुआ है, कृष्ण भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। धनुष के टूटते ही जोर का धमाका हुआ। राजाओं के साथ में, योद्धाओं के साथ में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में किसी को मारते, किसी को तारते, बाकी के बचे हुए कंस के पास पहुंचे, सारा संवाद बताया, जिससे कंस बड़ा ही डर गया और द्वार पर जो दहेज में जरासंध ने कोवलियापील नाम का हाथी दिया था कंस को, जब अस्थि और प्राप्ति को विवाह में सौंपा था जरासंध ने, तब ये दहेज में कोवलियापील हाथी दिया था। वही हाथी को द्वार पर खड़ा कर देता है कंस, और जैसे ही बलराम और कृष्ण आए, उसी वक्त कृष्ण और बलराम ने उस कोवलियापील का भी उद्धार किया। श्याम सुंदर सूंड पकड़ते हैं और दाव पूंछ पकड़ते हैं। ऐसा पकड़ने के बाद में जोर का झटका दिया, हाथी सीधे परम धाम को चला गया। जब हाथी को मार डाला तो कंस के और होश उड़ गए। सोच रहा इतना बलवान हाथी जिससे बड़े बड़े लोग नहीं जीत पाए, जब इसको इसने मार दिया तो मेरी क्या औकात है, मैं तो तुरंत मारा जाऊंगा। तो कंस अंदर से बहुत डर रहा है, लेकिन ऊपर से हिम्मत दिखा रहा। अपने बड़े बड़े बलवानों को बुलाने लगा, धाओ जल्दी आओ, बड़े बड़े योद्धा वीर आते हैं। भगवान ने सबका उद्धार किया, मारा तारा, सबको परम धाम को भेजा। उसके बाद में कृष्ण भगवान कंस के पास में आए, और एक कंस के पास में आने के बाद में अपने भुजाओं के बल पर कंस को उठाया और धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया, और छाती के ऊपर चढ़कर कृष्ण भगवान बैठ गए। बोले, हे मामा, तुमने मुझे न जाने कहाँ नहीं ढूंढा, और उस जगह पर नहीं ढूंढा जहाँ पर मैं था। ढूंढना बाकी नहीं रखा कोई जगह, लेकिन उस जगह पर नहीं ढूंढा जहाँ मैं था। कृष्ण ने कंस से कहा, हे मामा, कि मुझे ढूंढता है पागल तू कंस रे, कि मुझे ढूंढता है पागल तू कंस रे, लेकिन अब मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे। तो सामने खड़ा हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे। और हे मामा, तूने मुझको कहाँ ना ढूंढा, मैं हूँ जहाँ पर जहान ढूंढा, बड़ी दूर लगाई इतनी देर, बड़ी दूर लगाई इतनी देर, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे। कृष्ण भगवान ने अपनी भुजाओं के बल से कंस को उठाया और धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले कंस नथैया कृष्ण भगवान की जय हो। जोर से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय, व्यास के आनंद की जय हो। जब कंस को ऐसी हालत में देखा, ऐसी स्थिति में देखा, तो कंस की पत्नी आस्ती प्राप्ति रोने लगी।
अस्थिर प्राप्ति को रोता देखा तो कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़ लिया, बोले मामियों इसमें मेरे कोई गलती, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे हाथों से मामा जी की मृत्यु लिखी थी सो हो गई, इसमें मैंने क्या किया, कुछ नहीं। उसके बाद में कारागृह के अंदर गए, वसुदेव और देवकी से मिलते हैं और प्रेम से दर्शन दिया। उसके बाद में उग्रसेन महाराज जी को पुनः राजगद्दी दिलवाई और मथुरा नगरी में बड़ी ही प्रसन्नता